NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में जम्मू यूनिवर्सिटी का जो रैंक है वो इस साल 52nd है। और रैंक आने के साथ ही जम्मू यूनिवर्सिटी का एक प्रेस नोट भी आ जाता है जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी जो है अपनी पीठ थपथपाती है ये कहते हुए कि पिछले साल से 22 पॉइंट्स जो है वो इम्प्रूव किए हैं। पिछले साल उनका रैंक 74 था और इस साल जो है रैंक 52nd पहुंच चुका है। सही बात भी है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि पिछले साल 2019 में जम्मू यूनिवर्सिटी का जो रैंक था वो 74 था, लेकिन हमने सोचा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें जम्मू यूनिवर्सिटी की और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो जम्मू कश्मीर में है, और साथ ही में ये भी देखा जाए कि पिछले इतने सालों से जब से NIRF में रैंकिंग शुरू हुई है तब से जम्मू यूनिवर्सिटी किस तरीके से जो है उसका रैंक किस तरह का आता है, और साथ ही में ये भी ऑब्जर्व करें कि जो ट्रेंड है वो क्या है। क्या इसी तरीके से लगातार जो है जम्मू यूनिवर्सिटी इंप्रूव कर रही है या रैंक गिरता बढ़ता रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2016 में जब पहली बार जम्मू यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया NIRF में तो जम्मू यूनिवर्सिटी का जो रैंक है वो 64 आया था। उसके बाद 2017 में वो रैंक थोड़ा और इम्प्रूव हुआ और उस समय जो रैंक था वो 63 पहुंच गया था। 2018 की अगर मैं बात करूं तो 2018 जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट ईयर रहा इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। 51 रैंक जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी का 2018 में आया, और उस समय उनका जो स्कोर था, ये जो रैंकिंग है ये स्कोर के बेसिस पर होती है, तो उनका जो स्कोर था वो 43.19 था, यानी कि लगातार इंप्रूवमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी कर रही थी। लेकिन 2019 में एकदम से जम्मू यूनिवर्सिटी जो है 23 पॉइंट्स नीचे गिर गई और उनका जो रैंक है वो 74th पहुंच गया। तो अब जो कहा जा रहा है कि जम्मू यूनिवर्सिटी 22 रैंक्स बढ़ी है वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो 2018 में जो जम्मू यूनिवर्सिटी का रैंक था वो 51 था, और आज की अगर हम बात करें 2020 की जो रैंकिंग्स आई हैं उसमें जम्मू यूनिवर्सिटी का रैंक 52nd है। तो ये इम्प्रूवमेंट जो दिख रही है ये असल में इम्प्रूवमेंट है नहीं। वहीं आए कंपेरेटिव एनालिसिस भी करते हैं। बात करें कश्मीर यूनिवर्सिटी की तो मैं आपको बता दूं कि 2017 में जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का रैंक जो है वो 73 था। उसके बाद 2018 में एकदम से इम्प्रूव किया, 47 रैंक पहुंच गया। 2019 में उनका रैंक जो 53 पहुंचा, उस समय भी आप देखें कि कितनी डिस्पैरिटी थी जम्मू यूनिवर्सिटी में और कश्मीर यूनिवर्सिटी में। 2019 उस साल में जिस साल में जम्मू यूनिवर्सिटी का रैंक 74 था, कश्मीर यूनिवर्सिटी का रैंक जो है 53 था। और जब हम बात करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की, हम बात करते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जो जिस रीजन में है उस रीजन में अक्सर जो है कर्फ्यूज होते हैं, डिस्टर्बेंसेस रहती है, कभी वेदर की वजह से, स्नोफॉल की वजह से जो है यूनिवर्सिटी बंद रहती है। उसके बावजूद भी 2019 साल में कश्मीर यूनिवर्सिटी का रैंक जो है 53 रहा, और जो अक्सर ट्रेंड रहा भी है उसमें भी यही देखने को मिला है कि 2018 में भी अगर जम्मू यूनिवर्सिटी का रैंक 51 था तो कश्मीर यूनिवर्सिटी का 47 था। 2019 में जम्मू यूनिवर्सिटी का रैंक 74 था तो कश्मीर यूनिवर्सिटी का 53 था। और आज 2020 की भी अगर बात करें तो अगर जम्मू यूनिवर्सिटी का रैंक 52nd है तो कश्मीर यूनिवर्सिटी का रैंक जो है वो 48 है। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो ये तो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, ओवरऑल भी जो मैट्रिक्स है उसमें भी जब आप कंपेयर करते हैं कि क्या रैंकिंग है जम्मू यूनिवर्सिटी की और कश्मीर यूनिवर्सिटी की, तो ये देखने को मिलता है कि 2018 में जम्मू यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 77 थी और कश्मीर यूनिवर्सिटी की 71। 2019 में कश्मीर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो गिरकर 79 हो गई, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट से ही बाहर थी, उसका नाम ही कहीं पर नहीं था। वही बात करते हैं 2020 की। 2020 में भी ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात करें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टैंड 78th वाइल जम्मू यूनिवर्सिटी स्टैंड्स 90th। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये जो रैंकिंग होती है ये किन पैरामीटर्स पर होती है, यानी कि जजमेंट का क्राइटेरिया क्या है, क्या चीजें ऑब्जर्व करना जरूरी है, कौन सा ऐसा डेटा है जिसे एनालाइज करके ये रैंकिंग दी जाती है। तो ये जो स्कोर्स बनते हैं ये इसके भी 5 पैरामीटर्स हैं। वो 5 पैरामीटर्स हैं। पहला, टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज। इसमें यह देखा जाता है कि जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, इंक्लूडिंग वो स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे हैं, जो डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में कितने हैं। साथ ही में फैकल्टी स्टूडेंट रेशो कितना है, और उसमें भी एम्फेसिस दिया जाता है उस फैकल्टी पर जो कि परमानेंट है। साथ ही में ये देखा जाता है, कंबाइंड मैट्रिक देखा जाता है कि फैकल्टी वो कितनी है जिनके पास पीएचडी है, कौन सी फैकल्टी है जो एक्सपीरियंस्ड है, वो भी एक मैट्रिक है जजमेंट का। साथ ही में ये भी देखा जाता है कि टोटल बजट यूनिवर्सिटी का कितना है और उसकी यूटिलाइजेशन किस तरीके की हो रही है। तो इस पैरामीटर को अगर हम कंपेयर करें तो मैं आपको बता दूं 2017 में
जम्मू यूनिवर्सिटी का जो इसमें स्कोर आया था इस पैरामीटर में वो 100 में से 44.96 था, और कश्मीर यूनिवर्सिटी का 2017 में 47.85 था। वहीं बात करें 2018 की, तो ये देखने को मिला कि स्लाइट एक इम्प्रूवमेंट जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हुई, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी हुई। जम्मू यूनिवर्सिटी का जो स्कोर था वो 65.22 हो गया, यानी कि लगभग 23 पॉइंट्स जो है वो बढ़ गए। साथ ही में कश्मीर यूनिवर्सिटी 2018 में उनका रैंक जो है उनका स्कोर 62.39 हो गया, वहां पर भी उन्हें इम्प्रूवमेंट मिली। वहीं बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी की 2019 में, तो ये गिरकर 56.50 हो गया, और कश्मीर यूनिवर्सिटी 2019 में इनका स्कोर 59.82 हो गया। अब बात करें 2020 की, 2020 में जम्मू यूनिवर्सिटी का जो स्कोर है टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज में वो 64.78 है, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी का 60.25 है। वहीं अब बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की, जो रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि कितनी पब्लिकेशंस जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हुई हैं, क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन क्या है, साथ ही में ये देखा जाता है कि कितने पेटेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने फाइल किए हैं, पब्लिश किए हैं, ग्रांट किए हैं, लाइसेंस किए हैं, और साथ में प्रोफेशनल प्रैक्टिस और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी जज किया जाता है। इस सब के बेसिस पर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में स्कोर दिया जाता है। तो स्कोर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी का, वो उसे आप जब कंपेयर करेंगे 2017 से लेकर 2020 तक, तो आपको भी हैरानी होगी कि 2017 में जम्मू यूनिवर्सिटी का जो स्कोर आया था 100 में से वो 17.36 था, और इस समय 2020 में जो उनका स्कोर है वो 16.33 है। और ये तब जब जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर ने अपनी जो प्रेस रिलीज इशू की है NIRF की रैंकिंग को लेकर, उसमें क्रेडिट दिया है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये कहते हुए कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को जो स्ट्रेंथन किया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, उसी की वजह से जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। तो जो पैरामीटर्स है वो कुछ और कहते हैं, क्योंकि रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिली है, बल्कि स्कोर जो है वो 2017 के कंपैरिजन में घटा है। 2018 में भी जो स्कोर है वो बेहतर था, जम्मू यूनिवर्सिटी का स्कोर 18.90 था। 2019 में तो आपको मालूम है वर्स्ट ईयर जो जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए रैंकिंग के लिए रहा वो 2019 था। तो उस समय 2019 में रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में उनका स्कोर 16.51 था, लेकिन अब जो है वो स्कोर 2017 से भी वर्स्ट है, 16.33। अब बात करें कश्मीर यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने जो है एक कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट दिखाई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का 2017 में रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस का स्कोर 16.73 था। 2018 में ये और बढ़ा 20.08 था। 2019 में थोड़ा घटा, जो स्कोर है वो 18.33 पहुंचा, और आज 2020 में जो है ये स्कोर 18.51 है। तो स्लाइट इम्प्रूवमेंट जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में देखने को मिली। वहीं तीसरा जो पैरामीटर है वो है ग्रेजुएशन आउटकम्स। इसमें देखा जाता है कि वो लोग जो जम्मू यूनिवर्सिटी से या कश्मीर यूनिवर्सिटी से या भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे ग्रेजुएट होते हैं, आखिर उनकी जो परसेंटेज है प्लेसमेंट की, या उनकी जो परसेंटेज है वो लोग जो हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं, वो लोग जो ग्रेजुएट होने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ऑप्ट करते हैं या किसी टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होते हैं। उसके अलावा एग्जाम का मैट्रिक भी देखा जाता है, और ये भी देखा जाता है कि कितने लोग जो हैं वो PhD से ग्रेजुएट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। तो इस मैट्रिक को भी जब जज किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है इसमें भी उतार चढ़ाव जम्मू यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। जब बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी की 2017 के स्कोर की, तो 2017 में ये स्कोर 71.10 था। उसके बाद 2018 में ये स्कोर जो है वो घटकर 69.46 हुआ। 2019 में ये स्कोर थोड़ा सा बढ़ा, 70.92 हुआ, और अब 2020 में ये जो है ये स्कोर 72.53 है। लेकिन वहीं हम जब बात करें कश्मीर यूनिवर्सिटी की, तो 2017 में स्कोर 66.95 था, उस समय जो है जम्मू यूनिवर्सिटी से कम था। उसके बाद 2018 में 77.61 हुआ, जम्मू यूनिवर्सिटी से थोड़ा बढ़ा। उसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी का 2019 में जो स्कोर था वो 79.20 था, यानी कि एक ट्रेंड जो है वो इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। वहीं 2020 में भी 79.14 जो है वो स्कोर कश्मीर यूनिवर्सिटी का रहा ग्रेजुएशन आउटकम्स में, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 7 पॉइंट्स जो है ज़्यादा है। वहीं बात करें आउटरीच और इंक्लूसिविटी की, जो कि नेक्स्ट पैरामीटर है।
आउटरीच और इंक्लूसिविटी में कंसिडर किया जाता है उन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स भारत के अन्य अन्य भागों से जो है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये डिटरमाइन किया जाता है कि कितने लोग जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स के हैं, डिफरेंट स्टेट्स के हैं, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के हैं। ये भी देखा जाता है कि जो परसेंटेज ऑफ वुमेन है, वुमेन डाइवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी में कितनी है। उसके अलावा देखा जाता है इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स कितने हैं, जो फैसिलिटीज है फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए वो कितनी है किसी यूनिवर्सिटी में, और इसमें परसेप्शन रैंकिंग भी आती है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि आउटरीच और इंक्लूसिविटी की जहां तक बात करें तो एक इम्प्रूवमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी में देखने को मिली। 2017 में जम्मू यूनिवर्सिटी का स्कोर जो है वो 42.50 था। उसके बाद ये जो स्कोर है 2018 में 39.44 हुआ, थोड़ा गिरा। 2019 में ये स्कोर 41.52 था और अब 2020 में ये स्कोर जो है 45.63 है। वहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें 2017 में स्कोर 35.44 था, 2018 में इंप्रूव हुआ 36.99, 2019 में और ज्यादा इंप्रूव हुआ 47.36 स्कोर जो है वो आया, और वहीं 2020 में 49.47 जो है वो स्कोर कश्मीर यूनिवर्सिटी का था। यहाँ पर आखिर में मैं बात करूंगी एक और पैरामीटर है जिसमें दोनों यूनिवर्सिटीज जो हैं, जम्मू भी और कश्मीर यूनिवर्सिटी भी, दोनों थोड़ी लैकिंग है। जब हम पिछले साल का ट्रेंड देखते हैं तो 2019 तक ये एक ऐसा पैरामीटर था, ये एक ऐसा स्फेयर था जहां पर दोनों यूनिवर्सिटीज की कमियां थी, जिसकी वजह से शायद से उनका स्कोर जो है वो बहुत कम रहा। मैं बात करूंगी परसेप्शन की। अब इस परसेप्शन में आखिर क्या जज किया जाता है? ये जज किया जाता है कि एम्प्लॉयर्स और रिसर्च इन्वेस्टर्स जो हैं एक यूनिवर्सिटी को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनकी धारणा किसी यूनिवर्सिटी को लेकर अच्छी है या बुरी है। वहीं पीयर परसेप्शन भी मैटर करता है, और पब्लिक परसेप्शन यानी कि जनता जो है वो एक यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचती है, एक यूनिवर्सिटी की जो इमेज है वो लोगों के माइंड में कैसी है, और कॉम्पिटिटिवनेस भी जो है वो भी एक फैक्टर है। अगर हम बात करें परसेप्शन की तो ये देखने को मिला कि 2017 में जम्मू यूनिवर्सिटी में भी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी इसका स्कोर जो है वो एक ऑल टाइम लो पे था। 0.10 स्कोर जो था वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के था, और मैं 100 में से बात कर रही हूँ जिस तरीके से ये जज किया जाता है, 0.10 स्कोर था, और जम्मू यूनिवर्सिटी का जो है वो 0.59 स्कोर था। वही 2018 में कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो इसमें स्कोर था वो 0.00 था। साथ ही में जम्मू यूनिवर्सिटी की जब बात करें वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था, 1.22 जो है वो स्कोर था। कश्मीर यूनिवर्सिटी का 2019 में स्कोर 1.63 था और जम्मू यूनिवर्सिटी का 2.02। 2020 वो साल बना जिस साल में ये परसेप्शन जो है वो इम्प्रूव हुआ, मैनीफोल्ड इम्प्रूव हुआ। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो स्कोर इस साल देखने को मिला, जिसकी वजह से NIRF रैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट आई, और शायद इसी के कारण जो है जम्मू यूनिवर्सिटी की भी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आई है। ये देखने को मिला कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का स्कोर जो है वो 25.82 था, और जम्मू यूनिवर्सिटी का 2020 में परसेप्शन का स्कोर जो है वो 31.47 था। तो ये है पिछले साल की इतनी रैंकिंग। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 2019 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जम्मू यूनिवर्सिटी का रैंक 51 से एकदम से 74 पहुंच गया। अब चाहे हमने इंप्रूव किया, लेकिन आखिर ये स्कोर एकदम से 2019 में घटा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि 2019 वो साल है जिस साल में MHRD ने ये मैंडेटरी किया था कि सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें इस NIRF की रैंकिंग में पार्टिसिपेट करना ही करना है। उससे पहले भी जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है और SMVDU यूनिवर्सिटी है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन सभी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं पूरे इंडिया में उनके लिए उसमें अप्लाई करना, पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी नहीं था। 2019 में क्योंकि मैंडेटरी कर दिया गया, और उस समय के यूनियन मिनिस्टर फॉर HRD प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगर कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो दे विल फेस फंड कट्स। उसकी वजह से 2019 में पूरी कंट्री में से जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने NIRF में पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से जब आप जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ा देते हैं, जब आप जजमेंट का क्राइटेरिया जो है वो सबके लिए ओपन कर देते हैं, तो देखने को मिलता है कि असलियत क्या है। और वो देखने को मिला कि 2019 में एकदम से जो है जम्मू यूनिवर्सिटी का रैंक गिर गया। अब जिसको इम्प्रूवमेंट कहा जा रहा है वो आखिर क्या इम्प्रूवमेंट है? तो मैं आपको बता दूं कि 2018 में अगर हम 51 थे तो 2020 में 52 हैं। अगर आप इसे इम्प्रूवमेंट कंसिडर करते हैं तो कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट की बात इसीलिए भी की जा रही है क्योंकि जब हम बात करते हैं जम्मू संभाग की
तो जम्मू यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टेंटली जो है वहां पर सेमिनार्स हो रहे हैं, वहां पर डिबेट्स हो रही हैं, वहां पर आपको बड़े बड़े जो है फंक्शंस देखने को मिलेंगे, वहां पर लोग आ रहे हैं, थॉटफुल डिस्कशंस हो रही हैं, वहां पर हर एक तरीके का जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए वो हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक इनडिसाइसिवनेस जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में शायद से है, और कहीं ना कहीं तो जम्मू यूनिवर्सिटी लैकिंग है। क्योंकि हम कंपैरिजन जब करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी एक ऐसे एरिया में फॉल करती है जहां पे जो है जहां पर काफी डिस्टर्ब एटमॉस्फेयर है। और हम बात करते हैं टेररिज्म की, तो टेररिज्म आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी है, जम्मू सिटी के बीचों बीच स्थित है, वहां पर उन्हें जो है लगातार यूनिवर्सिटी बंद होने का खतरा आखिर नहीं है, वहां पर मौसम की वजह से यूनिवर्सिटी बंद होने का खतरा नहीं है, वहां पर स्टूडेंट्स को एक खतरा नहीं है कि वो अपनी बात जो है वो यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं रख सकते, वो यूनिवर्सिटी में जो है अपना पूरा पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं रख सकते, या वहां पर रेगुलर इंटरनेट शटडाउन, अभी की मैं नहीं बात करूंगी, पहले की मैं बात करूंगी, ऐसा जो सिनेरियो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिला। तो फिर आखिर क्या कारण है रहे जिसकी वजह से जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पाई? और जब भी हमने कंपेयर किया, NIRF ने कंपेयर किया, तो ये देखने को मिला कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का रैंक जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी से आगे रहा। आखिर ऐसे क्या कारण थे? वहीं मैं आपको बात करूं, जब हम एजुकेशनल सिनेरियो की बात करते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करना जरूरी है। मैं SMVDU की भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि इंजीनियरिंग में जहां तक ताल्लुक है, इंजीनियरिंग में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं पूरे इंडिया में, उसमें SMVDU का नाम भी है, और उसकी रैंकिंग जो है साल प्रति साल बढ़ती नजर आ रही है। 2018 में उनका रैंक जो है 94 था, 2019 में 85 हुआ, 2020 में 78 हुआ, यानी कि लगातार इंप्रूवमेंट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी कर रही है। लेकिन एक जो अफसोस की बात नजर आई इन सभी रैंकिंग्स में, वो ये देखने को मिला कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, हम मेडिकल की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, फार्मेसी की बात करें, लॉ की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, डेंटल की बात करें, कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं मिला जो टॉप 100 में आ सके। कोई भी एक ऐसा कॉलेज पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं मिला जो टॉप 100 कॉलेजेस में आ सके, जिसका नाम जो है NIRF की रैंकिंग में हो, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में कहा जा सके कि भाई प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है जम्मू कश्मीर में है, जो एग्जेम्पलरी है, जहां पर इस तरह के जो है एजुकेशन आपको मिलेगी जिस तरह की आपको पूरी कंट्री में मिल रही है। तो उन टॉप 100 की लिस्ट में एक भी नाम जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिला। इसीलिए सभी लोगों को सोचने की जरूरत है कि जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के एजुकेशनल सिनेरियो की, तो आखिर हम लिस्ट में हमारा नाम क्यों नहीं है, प्रोफेशनल कोर्सेज की लिस्ट में, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में हमारा नाम क्यों नहीं है, और आखिर पिछले 70 सालों में हमने एजुकेशन सेक्टर में किया क्या। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत। आप तक एक खबर पहुंचाना जरूरी था कि आखिर अगर जम्मू यूनिवर्सिटी अब कह रही है कि उन्होंने ग्लेयरिंग इंप्रूवमेंट जो है वो की है NIRF की रैंकिंग में, तो सच्चाई क्या है, और साथ ही में इस समय भी एजुकेशनल सिनेरियो जो है वो जम्मू कश्मीर में कैसा है।